मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधर सिधुना प्याययस्वनः मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा पुष्करे क्षणा पुष्करे क्षणा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री दुर्गा माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भक्त विप्र भगवान की। आइए आज गोपी गीत के 8वें श्लोक का हम लोग दर्शन करें। भगवत चर्चा जब कोई करता है, जब कोई सुनता है तो वह क्षण धन्य हो जाता है, क्योंकि भागवत जी में लिखा है क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। वह समय धन्य हो जाता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जो कहते और सुनते रहते हैं। आइए आज गोपिकाएं भगवान से बहुत सुंदर बात कहती हैं। करीब करीब संबोधन में 1-2 बार संबोधन आ जाता है। कहती हैं, हे पुष्कर क्षण, हे वीर। कमल पुष्कर, कमल इक्षण मने आंख वाले, कमल के समान नेत्र वाले। नमः पंकज नेत्राय, निर्लिप्त रहने वाले प्रभु। न में कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा, प्रभु ने कहा है गीता में। हे कमल के समान आंखों वाले प्रभु। आज वाणी पर कहते हैं, आपकी वाणी कैसी है? मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। आपकी वाणी मधुरया, बहुत मधुर आपकी वाणी। बिल्कुल बात ठीक है। प्रभु जब भी बोलते हैं बहुत मधुर बोलते हैं। वल्गु का अर्थ होता है मनोहर। मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान की वाणी मधुर होती है, मनोहर होती है और मनोज्ञया मंगलकारी होती है। विद्वानों के मन को बुध मनोज्ञया, विद्वानों के मन को अच्छी लगती है, आनंद देने वाली होती है। भगवान जब भी बोलते हैं तो 40वें दोहे में जो चौथी चौपाई आई, भगवान श्री राम जब जाते हैं अपने पिताजी का दर्शन करते हैं तो कैकेयी से पूछते हैं, तो वहां शब्द आया, पूछी मधुर वचन महतारी। बहुत मधुर वचनों से मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जय होय निवारण। तो वहां मधुर वचन शब्द आया है। पूछी मधुर वचन महतारी। भगवान कितने ही मधुर शब्दों में।
कौशल्या अम्बा के पास प्रभु पहुंचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। 53 दोहे की 5वीं चौपाई अयोध्या कांड की वहां शब्द आया है, कहो मातु सन अति मृदु बाणी। अति मृदु बाणी में प्रभु राम जी बोलते हैं। प्रभु वन को जा रहे हैं, प्रभु का वनवास हुआ है, पूर्ववासी साथ जा रहे हैं, सबको प्रभु समझाते हैं। तो वहां गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं, कहत राम सब सन मृदु बानी। कहत राम सब सन मृदु बानी, सबसे मीठी वाणी में। परमात्मा जब भी बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मनोहर बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। हमारे श्री भरत जी महाराज बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबहि। मुझे भी ऐसा लगता है कि गोपी गीत के 8वें श्लोक से हम यह शिक्षा लें कि जब भी बोले तो मधुर बोले। कहाँ है सत्य प्रिय वचन विचारी। प्रिय वचन, सत्य तो बोलो पर प्रिय वचन हो। अगर प्रिय वचन ना हो, मां सत्यम अप्रियम ब्रूयात मनुस्मृति। भरत जी महाराज बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबहि। अमीय जनु बोरी, ऐसा लगता है कि जैसे अमृत में बोर करके शब्द परोसा गया। आलू तो बाहर रखे रहते हैं, पर जब माँ उन आलूओं को बढ़िया बना देती है सब्जी के रूप में, लोग और मांगते हैं, यार थोड़ा आलू की सब्जी देना यार। बाहर तो बोली में पड़े थे, उतने अच्छे नहीं थे। वेद बहुत अच्छे हैं, पुराण बहुत अच्छे हैं, सत्य बहुत अच्छा है, पर परोसने की कला होनी चाहिए। जलेबी बहुत अच्छी बनी, लेकिन जब तक चाशनी में डुबोई ना जाए तब तक उस पर मीठापन नहीं आता है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कोशिश करें, प्रयास करें हम लोग। इसलिए दत्तात्रेय भगवान जब 24 गुरु बनाए, बहुत अच्छी बात को कहते हैं, जितम सर्वम जिते रसे। मछली के दृष्टांत में जिसने अपनी वाणी को जीत लिया। रसना 2 काम करती है ना, स्वाद बाद, क्या खाना क्या ना खाना, क्या बोलना क्या ना बोलना। इसलिए हे प्रभु, आप कैसे बोलते हैं? मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। आपकी वाणी बहुत मधुर, वल्गु माने मनोहर वाक्य होते हैं। अपने शब्दों में महाराज ऐसे तीरों के मधुर मनोहर शब्द बोलते हैं, इतने अच्छे शब्द बोलते हैं कि बुध मनोज्ञया। बड़े बड़े विद्वानों के मन को आनंद देने वाली वाणी आपकी होती है। भगवान जब हस्तिनापुर आते हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान प्रभु के भाषण को सुनने के लिए पधारे थे। भगवान की वाणी ही तो गीता है विद्वानों को महाराज। इसलिए शिक्षा हम भी ले। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पहले ऐसा होता था, बचपन में हम सुनते थे संतों से भी कि जो ज़्यादा विद्वान होता था वो टाइट बोलता था, कड़ा बोलता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितना विद्वान होता है उतनी विनम्रता उसमें होती है, उनकी वाणी में इतना मधुर होता है। इसलिए हे प्रभु, हे पुष्करेक्षण प्रभु, मधुरया गिरा। आपकी वाणी बड़ी मधुर है, वल्गु मनोहर है, वाक्य आपके, शब्द आपके, एक एक शब्द में अनंत अर्थ भरे हैं। विद्वानों को आनंद देने वाली वाणी। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, वाणी वह है बुध विश्राम सकल जनरंजनी। जो प्रबंध बुध नहीं आद रही। विद्वान लोग सुन लें आपकी वाणी तो समझ लो आप धन्य हो गए। अगर विद्वानों ने नहीं सराहा, नारद जी ने भगवान व्यास से यही तो कहा कि आपने उस ग्रंथ की रचना करी है जिसमें परमहंस लोग स्नान नहीं करेंगे। न तथा वासुदेवस्य महिमा हेनुवर्णिता। इसलिए ऐसी वाणी हो, परमहंस लोग गोता लगाए, विद्वान लोगों को अच्छी लगे, ऐसा बोलना चाहिए कि विद्वानों को। और मुझे ऐसा लगता है संत विद्वान अगर वाणी को सुन लिया तो आपका जीवन धन्य हो गया। और भगवान की वाणी में मुह्यति, वीर मुह्यति विधि करी माँ। विधि करी कहते हैं दासियों को, किंकरियों को। हे वीर, आपकी उस वाणी से हम
मोहित हो रहे हैं। आप इतना अच्छा बोलते हैं तो आपके बोलने से, अब आप कल्पना तो करो, गोपिकाएं आई हैं, बुध तो कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, हे महाभागा। कितना अच्छा शब्द प्रभु का था, स्वागत है। प्रभु के सामने आई है इसलिए महाभागा शब्द है। और वह वास्तव में महाभाग्यशाली तो वही है ना जो भगवान के सम्मुख हो जाता है। इसलिए भगवान बहुत मीठा बोले थे, बहुत अच्छा बोले थे। यद्यपि गोपिकाओं को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो जाने के लिए कह दिया था, प्रतियात ब्रजम नेह, लौट जाओ लौट जाओ। लेकिन पहला शब्द बड़ा अच्छा था, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवा, किम करवा। ये शब्द बड़ा प्यारा है। बाद में तो फिर परीक्षार्थ उन्होंने कहा, तो गोपिकाएं कहती हैं कि विधि करी रीमा, हम तो दासियां हैं। कितना प्यारा शब्द, कई जगह आया है, शरणागति का शब्द है, हम आपकी दासियां हैं। हे वीर, हे शिरोमणि, हे दानवीर, मोहियती, हम आपकी वाणी से मोहित हो गई हैं। इमाहनः, हम सब लोग, इसलिए अधर सीधुना, अधर माने ओठों का, सीधुना माने अमृत। आप आप्याय यश्वनः, जीवन दान दो, हमें पिलाओ। इसके बहुत अर्थ संतों ने बताए हैं। इतनी अच्छी आपकी वाणी आपके अधरों से निकलती है, मुख से निकलती है, उस वाणी का लाभ हमें भी तो दो, प्रकट होकर के हमें भी तो कुछ सुनाओ। ये अर्थ हो सकता है। पर विद्वानों ने तो यही कहा कि जिस वाणी से विद्वान आनंदित हो जाते हैं, इतने सुंदर वाणी प्रकट होकर के आप भी हमको संतोषार्थ वो वाणी सुनाइए। हम आपकी वाणी से मोहित हो गई हैं, हमें आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती है प्रभु, इसलिए अधर सीधुना प्याय यश्वनः, अपने ओठों के अमृत से हम लोगों को तृप्त कर दीजिए। कई अर्थ है, यही अर्थ उत्तम है कि आप अपनी वाणी के द्वारा, मुख के द्वारा, आपके ओठ हिलेंगे, आप बोलेंगे तो अमृत निकलेगा, हम लोग कानों के मार्ग से पिएंगे, तृप्त हो जाएंगे। यह क्षणवताम रसगना नाम स्वादु स्वादु पदे पदे, आपके वाणी में, आपके शब्दों में अमृत है, उस अमृत से हमें छका दीजिए। तो आज के श्लोक का यही अर्थ है कि भगवान की वाणी बहुत मधुर है, बहुत मनोहर है, बहुत मंगलकारी है, विद्वानों को आनंद देने वाली है। काश हमारी भी वाणी इसी प्रकार से हो। माता पिता को, संतों को, सद्गुरुओं को, सबको हमारी वाणी ऐसी अच्छी लगे, ऐसा हमें बोलना चाहिए। मैं सभी संत विद्वानों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।